वेलकम टू द मैथ मेंटोर। स्वागत है आपका फिर से। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है। उसका सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारा सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स, उसका सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन है। जो कि है पहला टाइप है जिसमें हमारे पास कोई कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उसका हमें जीरोस फाइंड करना है और फिर रिलेशनशिप डिफाइन करना है, रिलेशनशिप प्रूव करना है जो जीरोस आएंगे उनके और कोफिशिएंट्स के बीच, करेक्ट। देन सेकेंड टाइप है हमारे पास कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड देन उसके बाद हमें फाइंड करना है कि वो पोलिनोमियल्स क्या है। ओके, सो ये भी काफी इजी सा एक्सरसाइज रहने वाला है। जो कि पिछला जो हमारा एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 2.1 वो भी काफी इजी था, लेकिन ये उसके जितना छोटा नहीं है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, देन थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन इसमें मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाला हूँ। इसमें मैं 50 to 60% क्वेश्चन करूंगा, देन 40% आपको खुद से करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इफिशियंट वे है सीखने का। ऐसा ना हो कि मैं सारे क्वेश्चन आपके कर दूं। करने को मैं कर सकता हूँ या आप चाहोगे तो मैं कर भी दूंगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोल्यूशन देकर एज इट इज लिख लेंगे, देन वो सही तरीका नहीं है सीखने का। आप मान लो किसी और की भी वीडियो देख रहे हो तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक टाइप सीखो। जैसे मान लो कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, और उस दो टाइप में कई ऐसे क्वेश्चन। जैसे पहला टाइप है जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, उसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं देन रिलेशनशिप प्रूव करना है। तो आप उसके एक या दो क्वेश्चन देख लो और बाकी क्वेश्चन खुद से करो। वैसे ही दूसरा जो टाइप है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, हमें क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, तो आप उसके एक या दो देख लो और फिर आप समझ जाओगे कि कैसे फाइंड करते हैं, देन खुद से करो। तो वो एक सही तरीका है सीखने का। तो मैं एक कहूँगा कि इसमें मैं 50 to 60% क्वेश्चन कर दूंगा, देन बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो आप खुद से करें। इससे क्या होगा कि वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आप सही तरीके से सीख भी पाओगे। और खुद से एक कमिटमेंट रखनी है कि हाँ, कि मुझे सर ने दिया है तो फिर उसको सॉल्व करना है, देन कमेंट करके बताना है कि हाँ सर हो गया, अच्छा हुआ, सारे क्वेश्चन हो गए, देन वेरी गुड। नहीं हुआ देन आप कमेंट कीजिए। अगर आप जरूरत लगेगी तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे, अगर नहीं हुआ तो फिर कैसे उसको अप्रोच करना है, करेक्ट। सो आई थिंक ये एक सही तरीका है सीखने का, लर्निंग का। सो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैं कहता हूँ डेली। हाँ, जिस दिन मेरा मूड अच्छा होता है उस दिन मैं कहता हूँ ज़रूर। सो आज एक डायलॉग मैंने कहीं सुना था, शाहरुख खान की मूवी का था, आप लोगों ने सुना होगा कि एक है ना वो, कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की जरूरत की है या जहमत की है, ऐसा कुछ है। सो ये रियलिटी है जो मैंने फील किया खुद। जो आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे, जैसे आप मान लो 10th में हो, आप चाहते हो कि मेरा अच्छा मार्क्स आए, करेक्ट। चाहते हो तो कैसे शिद्दत से चाहते हो, मैथमेटिक्स को या फिर और सब्जेक्ट्स को, कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सीखना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि मैं अगर बोर्ड में आए तो मुझे छूटे ना, करेक्ट, और मेरा अच्छा मार्क्स है। सो आप शिद्दत से चाहते हो उस चीज़ को, तो आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए ना हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी हो। ऐसा कोई एप्लीकेबल नहीं है कि आप शिद्दत से चाहोगे तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, या फिर कैसी, मतलब डेस्टिनी को भी मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होता है, राइट। सो फिर वो लगता है कि हाँ डेस्टिनी है भाई। ठीक है, तो चलिए उस डेस्टिनी को छोड़ते हैं, डेस्टिनी हमारे हाथ में है नहीं। तो जो हमारे हाथ में वो करते हैं। तो फिलहाल हमारे हाथ में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना, देन चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, करेक्ट। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कितने हैं, छः। छः क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उसमें हमें जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, सो सबसे पहले यहाँ से मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट नंबर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, करेक्ट। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सो हमें फाइंड करना है जीरोस, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, करेक्ट। तो जीरोस फाइंड करने के लिए, टू फाइंड जीरोस, जीरोस हमें क्या करना होता है, पी एक्स को इक्वल टू करना होता है जीरो के, करेक्ट। तो हमारा पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अब हमें फाइंड करना है इसके जीरोस। दैट मीन्स ऐसी वैल्यू, जीरोस का मतलब क्या हुआ, जीरोस का मतलब वो वैल्यूज
जो अगर हम इस इक्वेशन में या इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, करेक्ट। तो हमें हमारे पास दो तरीका है। तरीका क्या है कि हमें इस बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि वो ऐड होने पे -2 और मल्टीप्लाई होने पे ये -8 आ जाए, करेक्ट। तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। बिकॉज इसको हम अगर जोड़ेंगे -4x प्लस 2x तो क्या आएगा -2x, और मल्टीप्लाई करेंगे -4 × 2 तो ये हो जाएगा -8, और ये एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा जो कि इसमें मल्टीप्लाई होता है, करेक्ट। सो अगर इसको हम फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x, क्योंकि x कॉमन ले लिया हमने। माइनस अगर इस 4 में से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4, करेक्ट, क्योंकि x यहाँ पे कॉमन आ गया। +2 तो ये बनेगा x -4, करेक्ट, इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बनेगा फैक्टर x-4, और ये बनेगा x +2। ये 0 आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई हमारे पास 4, और x आ गया हमारे पास -2, करेक्ट। अब हमारे पास जीरोस क्या है? जीरोस जीरोस है 4 -2। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने सही से निकाला है या नहीं, फिर इस वैल्यू को आप वो पोलिनोमियल में पुट करके देखो। अगर वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है दैट मीन्स आपने सही निकाला। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती हुई है। 4 को पुट करके देखो, यहाँ पे 4 पुट करोगे यहाँ पे तो 4 स्क्वायर दैट इज 16, करेक्ट। 16 माइनस 4 × 2 8, तो बचेगा क्या? 8 और -8 0। वैसे ही आप -2 को पुट करोगे सेम 0 ही आएगा। तो ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है -b, जो कि दूसरा एक तरीका है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे ही तरीका लगाएंगे, करेक्ट। अब देखिए हमारे पास जीरोस आ गए 4 एंड -2। अब इसको हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल नाम दे देते हैं। एक को कह देते हैं अल्फा, एक को कह देते हैं बीटा, करेक्ट। इसमें हम एक्स वाई वेरिएबल नहीं लेते क्योंकि एक्स और वाई के टर्म में ये खुद है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम अल्फा बीटा लेते हैं। अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हम निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस आप जानते हैं किसके बराबर होता है? -b/a। अब आप कहोगे सर b क्या है, a क्या है? जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। तो इसमें bx क्या है? bx है सेकेंड मिडिल टर्म, तो -b जो है वो है x का कोफिशिएंट विथ माइनस टर्म, माइनस साइन, करेक्ट। ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी क्या है? सी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, करेक्ट। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरो, दो जीरो है, इसका सम अगर हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस -2, करेक्ट। आ गया। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? देखो यहाँ पे इस हमारे जो पोलिनोमियल इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? लेट मी इरेज इट। ब्लैक से करते हैं इसको, इरेजर लगाते हैं, ये हो गया गायब, और करते हैं हम ब्लैक से। या ये कीबोर्ड से ही हो जाएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया कुछ गड़बड़। पेन टाइप से ही करते हैं, सॉरी, टाइम वेस्ट हो गया। या मान लो कि ये हमारा, मान लो क्या ये है ही यार, मान लो क्या ये हमारा पोलिनोमियल है, करेक्ट। अब देखो इसमें आप देखोगे तो b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक से तुलना करोगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस भी है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, तो ये है -2, करेक्ट, डिवाइडेड बाई a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। यहाँ पे देखो x के बगल में कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, तो ये क्या हो गया? 4 -2 दैट इज 2, इक्वल टू ये हो गया 2 माइनस माइनस +2। अगर ये दोनों देखो बराबर आ रहा है दैट मीन्स कि आपने सही निकाला है, तो ये हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड। अब देखो साथ ही प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दूसरा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप जानते हो c/e होता है, करेक्ट। c/e होता है। तो प्रोडक्ट अगर अगर हम इसको करेंगे दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन 4 × -2 इज इक्वल टू c। क्या है? c कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे देखो प्लस c है लेकिन यहाँ पे तो -c है ना, मतलब -8 है।
-8 मतलब सी का वैल्यू -8 है, डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए हमारे पास अगेन कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू -8, तो ये भी इक्वल आ गया, करेक्ट, ये भी वेरीफाई हो गया। अगर इक्वल नहीं आ रहा है देन कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, इक्वल नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों हमने वेरीफाई कर दिया, करेक्ट। तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन कर दूं। एक ये मैं पहला कर दिया मैंने, ये मैं कर दे रहा हूँ आपका फिफ्थ, और ये फोर्थ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बाकी जो है इक्वल है, करेक्ट, बाकी जो है सेम इसी पैटर्न पे है। तो मैं आपको कर दूंगा फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आप फंस सकते हो, करेक्ट। तो मैं आपको कर देता हूँ फोर्थ एंड फिफ्थ, करेक्ट। ये देखो, ये हमारे पास फोर्थ आ गया, क्या है, 4u² प्लस 8u, ये हमारा पोलिनोमियल है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, पोलिनोमियल लिखने के लिए जगह चाहिए। ये हो गया गायब, या तो हमारा ये है पोलिनोमियल, करेक्ट, px इज इक्वल टू, करेक्ट, ये हमारा फोर्थ नंबर है। अब देखो, इसको अगर इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे, इसको दैट मीन्स इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। जीरो को इक्वल करेंगे तो ये हमारा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसमें ले लेंगे हम 4u कॉमन, करेक्ट। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, u बचेगा, क्योंकि 4 तो हमने ले ही लिया है, और u एक u ले ही लिया, तो बचा एक u, प्लस इसमें बचेगा 2, करेक्ट, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब यहाँ पे या तो u जीरो होगा या फिर u -2 होगा। अब आप पूछोगे कैसे आपने u को जीरो कर दिया, -2 तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये इक्वल टू जीरो करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब 4u जीरो ऐसे हुआ कि मान लो कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल है, करेक्ट, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल है, दैट मीन्स उन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर जीरो होगा ही, करेक्ट। अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है दैट मीन्स एक ना एक नंबर जीरो होगा ही, क्योंकि दो नेगेटिव का या दो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन कभी जीरो नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर कोई नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, दैट मीन्स एक ना एक नंबर जीरो है ही। तो अगर हम इसको जीरो माने तो u -2 आता है, और अगर 4u को जीरो माने दैट मीन्स u जीरो आता है, यहाँ से u जीरो आया। अब हमारे पास जीरोस आ गए, जीरोस क्या है, जीरोस आ गए हमारे पास, जीरो -2, करेक्ट, जीरोस -2। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने। अब सम करेंगे, जीरो प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, करेक्ट, इस पोलिनोमियल में देखो आप कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे सी पे कुछ है नहीं है, तो -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ दैट इज u, इसमें y के टर्म में नहीं दिया है, u के टर्म में दिया कोफिशिएंट ऑफ u, तो ये क्या है 8 है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, डिवाइडेड बाई a कोफिशिएंट ऑफ u², व्हाट इज u² डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा आ गया -2 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया -2, ये हमारा इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमने सही निकाला है। ये हो गया वेरीफाई, वेरीफाइड। अब हम निकालेंगे, अरे ये क्या हो गया भाई, इससे चलो, या अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए, करेक्ट, सी बाई ए। अब प्रोडक्ट करोगे, जीरो मल्टीप्लाइड बाई -2। अब देखो, सी तो यहाँ पे है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, नहीं है तो फिर जीरो लिखेंगे, नहीं है तो जीरो डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट, ए 4 है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ u², ये हो जाएगा जीरो बराबर जीरो, दैट मीन्स ये हमारा फिर से इक्वल आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया, दैट मीन्स हमने सही निकाला है, करेक्ट। चेक करने का ये तरीका है कि आपने सही निकाला है या नहीं, वो इक्वल आना चाहिए, करेक्ट। आप इस जीरो को पोलिनोमियल में पुट करके देखो, वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है, दैट मीन सही है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, वही तो हम कर रहे हैं, करेक्ट। अब देखो मैंने पहला कर दिया, ये चौथा कर दिया, पांचवा मैं कर देता हूँ, पांचवा भी चौथे जैसा ही है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें सेकेंड जो टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ टी वाली,
वो नहीं है, करेक्ट। बाकी ये आई होप आप कर लोगे, क्योंकि ये जो है 6x² ये थोड़ा इधर उधर दिया है, आपको खुद से देखना है। -7x -3, करेक्ट। ये आप खुद से कर लोगे। इसमें क्या करना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18, करेक्ट। 18 हो जाएगा ना, -18। अब देखो, बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पे -7, मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए। तो कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? 9 और 2 में ब्रेक करोगे। इसमें 9 माइनस के साथ आएगा, 2 प्लस के साथ आएगा, जोड़ने पे आ जाएगा -7 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -18। तो मैंने एक आपको हिंट दे दिया, आप इसको कर सकते हो, करेक्ट। वैसे ही आप वो सेकंड को भी कर सकते हो और सिक्स को भी कर सकते हो। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो मैं आपको कर देता हूँ ये फिफ्थ नंबर, करेक्ट। फिफ्थ नंबर कर देता हूँ मैं। तो हम इसको सॉल्यूशन लिखने जाएंगे एक बार। फिफ्थ क्या है हमारे पास? पी एक्स इज इक्वल टू p² -15, करेक्ट। ये भी मोर और लेस चौथे जैसा ही है। सो हमें निकालना है जीरोज। तो जीरोज करने निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा जीरो के इक्वल। तो t² -15 हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो क्या करो, t² को भेज दो आप इधर, 15 को भेज दो इधर, तो इधर आकर 15 हो जाएगा। तो t हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 15 विथ प्लस एंड माइनस साइन, करेक्ट। आप स्क्वायर रूट किसी का करते हो तो प्लस माइनस दोनों आता है। t एक बार हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15, एक बार हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, करेक्ट। तुम्हारे पास जीरोज आ गए, जीरोज आ गए। तो ये हो गया हमारे जीरोज, क्या हो गए? स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, करेक्ट। अब देखो, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। तो सम अगर करोगे इसका, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 is equal to minus of what is b? Coefficient of t in this polynomial, क्योंकि ये पोलिनोमियल t के टर्म में है। तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या है? यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ t t स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म है। तो दैट मीन्स अगर नहीं है तो -0 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर देखोगे तो 1 है, तो डिवाइडेड बाई 1। अब देखो, इसको आप दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0। समझ में आया कैसे ऐड किया है? देखो आप, 5 -5 0। तो ये जो टर्म है वहां पे, अगला टर्म माइनस साइन के साथ है, दैट मीन्स ऐड करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना। a - a 0। तो ये और इस साइड भी आ गया 0, तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाई, क्योंकि इक्वल आ गया, वेरीफाइड। उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये होता है c/a, करेक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाइड विथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, -15 है, करेक्ट। करेक्ट, यहाँ से देखो, और डिवाइडेड बाई 1। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, √a इंटू √a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 हो जाता है। ये हो जाएगा 15 विथ माइनस साइन। ये माइनस तो बच ही रहेगा ना, यहाँ पे ये आ जाएगा -15 इस साइड भी। ये भी वेरीफाई हो गया हमारा, करेक्ट, वेरीफाइड। सो मैंने कर दिया आपका ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब बचा हमारे पास क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 6। तो मैंने 50% क्वेश्चन कर दिया, 3 क्वेश्चन कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से आपको डिफिकल्ट लग सकता था, वो मैंने तीनों कर दिया। जो दो 3 क्वेश्चन है वो पहले के पैटर्न पे है, करेक्ट। पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरह ही है। आपको जो कोफिशिएंट है वो ध्यान देना है, क्योंकि इन दो सब में ना कोफिशिएंट ऑफ x² है, उसमें नहीं था, दैट मीन्स हम 1 ले रहे थे। इसमें थर्ड में देखोगे कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है, जो सेकंड है वो s के टर्म में दिया है, कोफिशिएंट ऑफ s² 4 है। तो इसमें आपको ध्यान देना, डिवाइड और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टाइम। बाकी आप निकाल लोगे। तीसरे का मैंने हिंट दे ही दिया था। तो आई होप बाकी आप निकाल लोगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आई आई होप आप सही तरीके से सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सारे का सोल्यूशन दे रहा हूँ और आप उसको एज इट इज लिख रहे हो, करेक्ट। तो आपको खुद से 3 क्वेश्चन करने हैं और कमेंट करके बताना है कि हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, देन कहाँ इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कमेंट वगैरह आया तो कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपके ट्राई करने के बाद। ओके, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
या सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन है 6। इसमें से भी मैं 3 कर देता हूँ, 3 आप खुद से कर लो क्योंकि ये तो और इजी है। करेक्ट, ये बहुत इजी है। इसमें आपको एक बस छोटा सा फॉर्मूला जानने की जरूरत है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। आप देखिए, पहला मैं कर देता हूँ, ये है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। का मतलब क्या है, अगर कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ जीरो नहीं, ये इक्वेशन बन जाएगा, पोलिनोमियल में जी इक्वल टू जीरो नहीं, तो ये हो गया गायब। ठीक है, तो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। करेक्ट। इसके दो जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया है, क्या दिया है, 1/4, दैट इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। एंड अल्फा बीटा दिया है हमारे पास -1। करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट, ये हमारे पास दिया है। तो जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहे, तो फिर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, या सो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, और यही आपको जानने की जरूरत थी। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप 6 के 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो हमारे पास पी एक्स क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप एस स्क्वायर टी स्क्वायर किसी और स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहे तो उसमें लिख सकते हो। तो फर्क ये होगा कि यहाँ पे टी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा। डिफरेंस कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहे, वाई के टर्म में लिखना चाहे, के के टर्म में लिखना चाहे, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया है, 1/4 विथ एक्स मल्टीप्लीकेशन प्लस अल्फा बीटा क्या है, -1। अगर हम इसको लिखने जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। लेकिन हम इस फॉर्म में नहीं लिखते इसको, कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 1/4, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, अब देखो, इसमें अगर हम इसका एलसीएम ले लें, करेक्ट, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। करेक्ट, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ये अगर 4 से करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा x -1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ये इक्वल टू साइन आएगा, या तो ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। करेक्ट, तो हमने देखा कि कैसे हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे तो हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यही है, बस यही आपको ध्यान में रखना है, यही आपको ध्यान में रखना है। Correct? यही हमारा मूल मंत्र है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के। 6 के 6 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। हमारे पास है सॉल्यूशन सेकेंड का, क्या है, सम ऑफ, जो अल्फा प्लस बीटा दिया है, सम ऑफ जीरोस दैट इज √2। करेक्ट, मैं लिख भी देता हूँ, सम ऑफ जीरोस। और हमारे पास दिया है अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1/3। ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अगेन हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है कि आप बार बार उसको लिखो। अगर आप मान मान लो आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस उसका वैल्यू रख दोगे और सिंपली पोलिनोमियल फाइंड कर लोगे। लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है तो आप फॉर्मूला बार 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 लिखो, उसको पुट करो, फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यू पुट करो। जैसे आपको मान लो कि याद नहीं है तो फिर से फॉर्मूला लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। करेक्ट, आप इसको बार बार लिखो, बार बार लिखो, लिखते लिखते आप याद कर लोगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई भी फॉर्मूला, तो आप सीधे फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन मत करो, फॉर्मूला सीधे उसमें वैल्यू पुट नहीं करो, फॉर्मूला लिखो फिर वैल्यू पुट करो। नहीं याद आ रहा है, देखो पीछे से, फिर उसको लिखो, फिर
उसकी वैल्यू पुट करो। तो ये एक तरीका होता है फॉर्मूला याद करने का। कई लोग ऐसा 10th में ही ट्रिगोनोमेट्री है, कई लोग बोलते हैं ऐसा फॉर्मूला याद नहीं होता। नहीं याद होता भाई, बार बार लिखो, बार बार देखो, बार बार याद करो, कोशिश करो, ऐसे होगा। आप देखो, आप जो लिख के याद करते हो ना, तो वो मेमोरी में जल्दी मतलब याद होता है, ठीक है। आप उसको देखोगे तो जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन लिखोगे, बार बार उसको लिखते जाओगे। आप इतना, अगर मैं पता था तो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लिखते रहोगे ना, कुछ कुछ भी चीजें लिखते रहोगे, और आप कुछ गलती से, आप मान लो कि बहुत सी चीजें लिख रहे हो तो कुछ ऐसा गलत भी लिख देते हो, तो आप उस चीज को इतनी बार लिए होगे कि आप गलत लिख रहे हो, तो आपको आभास हो जाएगा कि यार कुछ तो मैंने गलती की है। जैसे मैं 8th क्लास की बात बता रहा हूँ, मैं 8th क्लास में जब था, तो मैं लिखता था ना, तो मैंने इतनी बार वो जो आपके इक्वेशन, जो टू वेरिएबल्स में जो होते हैं, पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, तो वो जो होते हैं उसमें मैं उसको मैंने इतनी बार सॉल्व किया था कि अगर प्लस की जगह माइनस लिख देता था मैं, तो मेरे को आभास हो जाता था कि भाई पिछले लाइन में कुछ गलत लिखा है क्या। तो उसको एक बार मैं चेक करता था, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि भाई पता चल जाता था कि कुछ गलत लिखा है। तो आप उसको बार-बार लिखोगे तो आपको आपको भी हो जाएगा। ऐसा कहूँ, मैं जीनियस नहीं हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। किसी के साथ भी हो सकता है। आप जितनी ज़्यादा बार लिखोगे, आपके साथ होता जाएगा, आपको आभास होता जाएगा कि कुछ मैंने गलती की है। करेक्ट? क्योंकि आप देखते हो कोई टीचर होता है, 10 साल से पढ़ा रहा है। वो अगर उसने कहीं गलती की हो तो 1 सेकंड के अंदर पकड़ लेगा कि ये इस स्टेप में गलती की हुई है। कैसे पकड़ लेता है? क्योंकि वो देखता है भाई रोज़ लिख रहा है, उसका वही काम है। अब उसको इतनी बार लिख चुका है कि वो समझ में जाता है कि भाई गलती कहाँ हुई है। करेक्ट? सो ये एक तरीका है। आप जितनी ज़्यादा बार लिखोगे, तो ये आप लिखते जाओ। तो ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का। करेक्ट? तो हम पोलिनोमियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? रूट टू एक्स प्लस 1/2, 1/3 है। अब क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अच्छा बनाने के लिए। अच्छा नहीं दिख रहा है, अब ये हो जाएगा 3x² माइनस, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। करेक्ट? सो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं आपको बता देता हूँ फिर पांचवा। ठीक है, इसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि बाकी जो 3 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, खुद से करके बताना है कि हाँ सर, पहला का जो मैंने 3 छोड़ा था वो हुआ या नहीं, सेकंड क्वेश्चन का हुआ या नहीं। आपको आए या नहीं आए, ट्राई करना है खुद से, और फॉर्मूला लिख लिख के ट्राई करना है, तो आप ताकि आप याद कर लोगे अच्छे से। ठीक है, मैं आपको पांचवा बता देता हूँ। ठीक है, पांचवा है अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4। एंड अल्फा बीटा क्या है, वो है 1/4। अब देखो ये है सम ऑफ रूट्स, रूट्स नहीं, सम ऑफ जीरोस। रूट्स है क्वाड्रेटिक का पार्ट, यहाँ पे जीरोस है, पोलिनोमियल में जीरोस होते हैं। और ये है प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट? तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर इसको हम लिखना चाहें वर्ड्स में तो पी एक्स लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट, ऐसा लिखते हैं वर्ड्स में। ठीक है, और ये राइटिंग के लिए थोड़ा मेरे को एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये राइटिंग के लिए आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिखता हूँ। तो पी एक्स अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, 1/4। करेक्ट? तो हमारे पास पी एक्स क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, इस ये पोलिनोमियल जो है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स दोनों का काम हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म उसका भी काम हो जाएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका भी काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1। तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट? सो मैंने कर दिया पहला, दूसरा और पांचवा। ठीक है, तो आपको तीसरा, चौथा और छठा खुद से करना है। खुद से करके कमेंट करना है, सर हो गया, नहीं हुआ तो भी कमेंट करना है।
यहाँ पे हेजिटेशन नहीं रखना है कि मेरे से तो हुआ नहीं, बाकी लोग कर लेगा, ऐसा हेजिटेशन नहीं रखना है। आई एम जस्ट लाइक अ बिग ब्रदर, आई एम जस्ट लाइक अ फ्रेंड। तो मैं एक दोस्त की तरह एकदम, ऐसा नहीं कि मैं आपको डांटूंगा या फिर कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि गधे हो, नहीं हुआ तुमसे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एकदम चिल होके पढ़ाई करनी है, क्योंकि जितना आप कम स्ट्रेस लोगे, जितना आप माइंड आपका क्लियर रहेगा, एकदम चिल माइंड में रहोगे, उतने ज्यादा आप अच्छी तरीके से इफिशिएंटली आप पढ़ पाओगे, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट करना है जरूर। क्या कमेंट करना है? अच्छा बुरा, कुछ अच्छा लगा कि हाँ सर बहुत अच्छा था, बुरा कि सर ये पार्ट अच्छा नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया, आपने ऐसे नहीं समझाया, कुछ आप में आपके अंदर ये कमी थी कि आप बहुत तेज बोल गए या फिर बहुत फास्ट आपने मूव कर लिया, कुछ भी अच्छा बुरा समझ में आ गया, क्वेश्चन में डाउट है या फिर अच्छे से कर लिया, कुछ भी जो भी आपके दिल में है कमेंट करना है। लाइक अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ये वो एक सेकेंडरी चीज है जो मैं हमेशा कहता हूँ। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है तो आप उसको शेयर कर दो, चाहते हो कि वो भी पढ़े साथ में, वरना आप नहीं चाहते हो कि वो भी पढ़े, तो ऐसा, ऐसे बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन आप शेयर कर दो, अच्छे बच्चे की तरह शेयर कर दो। कमेंट जरूर करना है लेकिन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सोल्यूशन, और जो मैंने वर्क दिया है उसको कंप्लीट करना है, कमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ, जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर 3, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच।